कि लोया मर्डर से, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में लोया का मर्डर हुआ, उससे जज की फैमिली डर गई। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप क्यों, पापा आप क्यों ऐसे करते हो, मम्मा आप ऐसे क्यों करते हो, छोड़ो ना, आपको पता है वो लोग कैसे हैं, वो कौन लोग हैं, वो सबको पता है कि वो लोग कैसे हैं। चुनाव आयोग टोटल बिक गया है। चुनाव आयोग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और किसी हाई कोर्ट जज में दम नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो हर आदमी सोचता है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और ये सरकार को भी सूट करता है, चुनाव आयोग को भी सूट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले 10-12 साल से देश के साथ बेइंसाफी करके चुनाव आयोग की हर बात पे मोहर लगा रही है। तो सरकार को भी ये सूट करता है कि ऐसा करो, अगर सुप्रीम हम कोर्ट ले जाओ। मैं आपको सॉरी टोक रही हूँ यहाँ पे, 2024 के चुनाव से ठीक पहले अगर हम देखें, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, उस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था कोर्ट में, आपको याद होगा। और चुनाव से थोड़े दिन पहले, हालांकि बहुत लंबा टाइम खींचना भी कोर्ट के ऊपर कई बार सवाल पैदा करता है कि कई बार जस्टिस लेट होने की वजह से भी ऑलमोस्ट जस्टिस नहीं होना कहलाता है। और उस परिस्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए चुनाव आयोग को ये कहा गया था कि आप इसको अपनी वेबसाइट पर तुरंत साझा कीजिए, और उन्होंने वो डिटेल डाली थी। तब पता चला था कि बीजेपी को कितने लोग पैसा दे रहे हैं, टीएमसी को कितने लोग पैसा दे रहे हैं। खुद बीजेपी के कई मंत्री हैरान थे कि इनको हम बात करते थे, पता लग रहा है कि ये तो खुद जाके बीजेपी में डायरेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड लेके बैठे हैं, पार्टी को दे रहे थे। तो यहाँ पर इस वाले फैसले को आप कैसे देखते हैं, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला लिया था? बिल्कुल, ये दूसरा, मतलब दूसरा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कई ब्लैक स्पॉट हैं, मतलब काले धब्बे कई लगाए उन्होंने, पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी मिटने में। दे हेल्ड दिस, इन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड टोटल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, करप्टेड है। आप देखिए, आप कह रहे हैं इसका मतलब जो जितने 6-7 हजार उन्होंने कलेक्ट किया था वो सारा करप्टेड मनी था। ये होल्ड करने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पैसा वापस करो, या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ में डालो, या वीमेन वेलफेयर या एजुकेशन वेलफेयर के लिए पैसा डाल दो। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने, ये वही लिविंग एग्जांपल है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। बिल्कुल, मतलब आप कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल मरीज मर गया, कोई बात नहीं, मेरा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है। जब आप होल्ड कर रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पैसा कम से कम या तो उन लोगों को तो वापस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दे वर ऑल्सो करप्ट पीपल। इसको किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन में, फैमिली वेलफेयर में, आर्मी वेलफेयर में, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम है, किसी में पैसा वो जाना चाहिए था। इन्होंने कह दिया पैसा आप इस्तेमाल कर लीजिए। और चुनाव आयोग की नलायकी देखो, उनके, मैं बड़े वकील तो नहीं मैं कहता हूँ, नलायक कहता हूँ जो भी, क्योंकि किसी भी वकील का काम नहीं था। ये भी एक मैसेज मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों को जाना चाहिए। वकील की ड्यूटी अपने क्लाइंट को खाली रिप्रेजेंट करना नहीं होता, खासकर सरकारी वकील की ड्यूटी है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी के फेवर में बात करे वो। हमने ये पहले भी आपके दूसरे शो में एक बात करी थी कि सरकारी वकील की ड्यूटी है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू हेल्प पीपल, ना कि सरकार को। कोई सरकार कोई आपको जो पैसा देती है वो सरकार का किसी की बाप दादा की जायदाद नहीं है, वो लोगों के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, इसलिए कि आप लोगों के वेलफेयर की बात करो। लेकिन नलायक वकील ये क्या करते हैं, ये जो चुनाव आयोग कहता है, जो सरकार कहती है, वही कहते हैं। जो बात आपने विनीता बड़ी सुंदर करी कि ये आपको वेबसाइट डालने के लिए इतने दिन क्यों चाहिए, 3 महीने क्यों चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया तो कहते हैं अच्छा हम 2 दिन में दे देंगे। तो वो नलायक वकील इनके, वो सालवे द्विवेदी टाइप, ये सारे उस टाइम कहते हैं नहीं नहीं 3 महीने दे दो। जानना चाहती हूँ जनता ये समझे कि ये इनसाइड गेम क्या है, ये आप जानते हैं लेकिन जनता नहीं जानती। नहीं, मैं इसलिए अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके कि आप थॉट प्रोवोकिंग पूछते हैं और जनता के लिए पूछते हैं। आप किसी सरकार या इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जनता को ये समझ आ रही है कि सरकार क्या कर रही है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। देश की हालत आपने, जुडिशरी ने पिछले कुछ 4-5 जो नलायक चीफ जस्टिस आए उन्होंने ऐसी कर दी है कि बिल्कुल ऐसा सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर है, हाईकोर्ट जज को इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है। आपने देख लिया अतुल श्रीधरन के साथ क्या किया इन्होंने, मुरलीधर के साथ क्या किया। मुरलीधर, उन्होंने एक ऑर्डर किया तो उनको उठा के उड़ीसा भेज दिया। अतुल श्रीधरन को ये कर दिया। जिसने जनता के फेवर में ऑर्डर किया, जैसे जस्टिस कुरैशी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया। आप 57 नंबर का जज उठा के सुप्रीम कोर्ट ले आते हैं।
आप तो मैसेज सर ये इसका दे रहे हैं आप कि तो ये कह रहे हैं कि जो ईमानदार जज हैं वो इधर उधर किनारे विनारे लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? किनारे क्या, बिल्कुल उनको पनिशमेंट पोस्टिंग हो रही है, पनिशमेंट पोस्टिंग हो रही है, और पनिशमेंट पोस्टिंग के अलावा उनको पनिश किया जा रहा है। जो 56 जजों को ओवर मतलब सुपरसीड किया 157वें जज ने सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, और जस्टिस पंचाल ने, तो 56 जजों के साथ जब बेइंसाफी हो गई तो एक मैसेज चला गया कि अगर आप सरकार के बिल्कुल ही नतमस्तक नहीं होंगे तो आपको प्रॉपर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब कितने लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक और बड़ा सबको हमें मैं याद करा रहा हूं कि लोया मर्डर से, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में लोया का मर्डर हुआ, उससे जज तो जज की फैमिली डर गई। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप क्यों, पापा आप क्यों ऐसे करते हो, मम्मा आप ऐसे क्यों करते हो, छोड़ो ना, आपको पता है वो लोग कैसे हैं, वो कौन लोग हैं, वो सबको पता है कि वो लोग कैसे हैं। तो मैसेज चला गया कि हाई कोर्ट को तो इंटरफेयर करना ही नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट ले आओ, सुप्रीम कोर्ट हम सारा ठीक कर लेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको डर नहीं लगता है, लोग कह रहे हैं कि आप विदेश में बैठ कर कितनी पोल खोलते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? अब मेरे को डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। अब ये बड़ी सुंदर बात आपने पूछी। और कॉन्स्टिट्यूशन 51A, लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, मैं कहता हूँ नहीं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य। और कर्तव्य में क्या आता है, कर्तव्य में ये आता है हम वो सब फॉलो करेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो उनका विजडम था, जो उनकी एक करेक्टर था, महात्मा गांधी क्या, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, पटेल, इन सबको, भगत सिंह ऑफ ऑल द मैन, ही वाज द टॉलेस्ट स्टेट्समैन, आई से टॉलेस्ट स्टेट्समैन। क्योंकि लोग उसको खाली सोचते हैं कि उसने खाली बम डाला, नहीं। भगत सिंह 23 साल का लड़का ये कहता था कि अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो सदियों सदियों तक दोनों तरफ के लोग सफर करेंगे और करप्ट लोग पैसे बनाते रहेंगे। आप सोचो, ये स्टेटमेंट थी उसकी। उसकी स्टेटमेंट ये थी कि मुझे पता है मैं बच सकता हूं, लेकिन मेरा बचना काम नहीं आएगा, फ्रीडम के लिए मेरा मरना ज्यादा काम आएगा। ठीक है, यानी कि आपने भी भगत सिंह की तरह अपनी फैसला क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव टू फॉलो देयर प्रिंसिपल्स, फॉलो देयर कैरेक्टर, फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तो डर निकाल दो। डर तो यहाँ सड़के मर जाओ या लड़के मर जाओ, तो सड़के मर रहे हैं लोग ज्यादा। वो जो जितने भी ये इलेक्शन कमीशन में और जो करप्ट जज आते हैं, सड़के मर रहे हैं ना, कोई अंदर से खुश थोड़ी है। सर एक बड़ा सवाल ये है कि महाभियोग जो है अब उसकी क्या वैल्यू रह गई है? महाभियोग बड़ा एक, महाभियोग का मतलब ये है कि देश की एक ऐसी सरसराती खबर जो कि कभी घटना घटित होनी नहीं चाहिए, इस देश के उस पद पे बैठा वो व्यक्ति जिसको इस देश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो फेल हो जाता है, उस पर एक बहुत काला धब्बा शब्द भी बहुत छोटा हो जाता है उस परिस्थिति में। महाभियोग बहुत बड़ी सजा है, मतलब आर्मी में जिसे कहते हैं कि वो कर देना, पूरा कोर्ट मार्शल कर देना, उससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की परिस्थिति होती है। लेकिन इसकी अब क्या वैल्यू रह गई है? महाभियोग अब महाफ्रॉड हो गया, महाभियोग अब महाफ्रॉड हो गया है। आप देख लो वो जो उसका कर रहे हैं, जो वर्मा का क्या हो रहा है उसमें। अब इससे एक व्यक्ति के, हाईकोर्ट जज के घर से करोड़ों रुपया मिलता है और 4 दिन लोगों को खबर तक नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी और 4 दिन लोगों को खबर नहीं होती, डिस्पाइट द फैक्ट कि सैकड़ों, वो जो आपके फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वालों को ये बात पता है, फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों के 100 लोगों को ये बात पता होने के बावजूद अगर 4 दिन एक्शन नहीं होता तो कौन बचा रहा है उसको? कौन बचा रहा था उस टाइम? लेकिन वही लोग आज तक बचा रहे हैं ना सर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ट्वीट भी डाल दिया था फिर बाद में रोकते हुए, बहुत कहानियां इसमें हुई थी। मैं यही कह रहा हूं, तो इसका मतलब कोई इतना बंदा पावरफुल था जो चीफ जस्टिस से भी बड़ा पावरफुल था। चीफ जस्टिस से ज्यादा पावरफुल कौन है, आप सोच लो। आप सब इसको एज गुड एज मैथमेटिक्स। चीफ जस्टिस का जो 4 दिन अगर कानो कान खबर नहीं हुई, पुलिस कमिश्नर किसके उसके इशारे पे चलता है? कमिश्नर किसके इशारे पे चलता है? कमिश्नर सबको कहता है, कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, ये ऑर्डर हो जाता है। बिल्कुल नहीं, सूचना मिलते ही सोचना बंद, सूचना मिलते ही सोचना बंद। ये वहां का प्रोटोकॉल होता है इन अफसरों का कि सूचना मिल गई साहब की, सोचना बंद सर, जो आदेश सर।
ओके। तो ये हाल है देश का। तो फिर क्या होगा, मतलब इलेक्शन टोटल, इसीलिए इलेक्शन भी फ्रॉड हो गया। अब 50 लाख वोट काट देते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको लेके तारीख पे तारीख, हम जो बचपन में सुनते थे वो हमने असल में देख लिया। जो मुकदमा 2 दिन में डिसाइड होना चाहिए, उस मुकदमे पे 3-3, 4-4 महीने की तारीख लगा के ये लोगों को पागल बनाते हैं। कौन बनाते हैं ये सामने क्लियर है, जुडिशियल सिस्टम। तभी मैं कहता हूं, मैं पहले हमेशा अपने आप को ब्लेम करता हूं जुडिशियल सिस्टम में। मैं खाली जजेस को ब्लेम नहीं करता हूं, वकीलों की भी पूरी सांठ गांठ है, नालायक वकीलों की, जो सोचते हैं हम बहुत बड़े वकील हैं। बड़ा नहीं होता। सर एक बड़ा सवाल ये, आजकल वकील जो है बड़ी तेजी से जज बन रहे हैं। हाँ, वो सारे वही बन रहे हैं जो नतमस्तक हैं। ओके। अभी पहले ये होता था कि, ऐसा क्यों कहें हम कि वो नतमस्तक हैं इसीलिए बन रहे हैं सर? क्योंकि सिस्टम आपने ऐसा मैसेज दे दिया। जस्टिस कुरैशी, मैं आपको लिविंग एग्जांपल देता हूँ, एज गुड एज जस्टिस कुरैशी और बेला त्रिवेदी, ठीक, इन दोनों में से एक आदमी को बनना था, एक पोजीशन थी। तो जस्टिस कुरैशी जिसने कोर्ट के खिलाफ या पावरफुल लोगों के खिलाफ फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट आप नहीं ले गए। और जस्टिस बेला त्रिवेदी जो लॉ सेक्रेटरी थी गुजरात में, उसको आप इतनी पोजीशन पार करके जज बना दिया। तो मैसेज तो क्लियर दे दिया ना, जो नतमस्तक होगा वो बनेगा, जो सरकार के पावरफुल लोगों के खिलाफ फैसला करेगा वो जज नहीं बनेगा। बात खत्म। तो कर दिया सारा सिस्टम काबू। मन की बात हमारे जनता अब ये कह रही है, जैसे उत्तराखंड में सबके, हमारे मन की बात करो ना महाराज, प्लीज अपने मन की बात करो, हमारे मन की भी तो बात करो। हमारे 145 करोड़ जितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा, हमारे मन की भी तो बात कर लो। किसी तरह से आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, अगले एक और वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे और वो तमाम सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ में जो सवाल अभी छूट रहे हैं, जैसे कि एसआईआर का क्या मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने बताया, लेकिन उसके अलावा चुनाव आयोग का क्या मामला है, कैसे कोर्ट में चुनाव आयोग को हर बार कहीं ना कहीं से एक एग्जिट रूट मिल जाता है, क्या वो सही है या वो गलत है, या फिर कोर्ट में भी लोग कहीं ना कहीं उन्हें बचाने के लिए शामिल हैं। ये तमाम सवाल है। आपके साथ अगली बार एक बार फिर वीडियो में जुड़ेंगे और इसी तरह के बेबाक अंदाज के साथ जानकारी जो है जनता तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम भी अगले वीडियो के लिए अपना हौसला नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।